तरीके से आप उत्तर में प्रतिशत ज़्यादा रही है जीत की? मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और राजधानी वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कामों पर भरोसा करके, विश्वास करके मोदी जी के गारंटी को, अटल विश्वास पत्र को सम्मान करते हुए भारी भरकम मतों से नगरीय निकाय को जिताया। आज कल शाम को जो पंचायत इलेक्शन फर्स्ट फेज के हुए हैं उसमें भारी भरकम हमारा जीत हो रहा है। आने वाले 2 दिन का जो और चुनाव है उसमें भी हम जीतेंगे। और हमारा जो स्लोगन था कांग्रेस मुक्त भारत, वो पूरा होते दिख रहा है। हम भारत में कांग्रेस को मुक्त करेंगे, ऐसा हमारे बुजुर्ग नेता कहते रहे हैं। उसको पूरा करने में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी उसको कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनके आभार करता हूं कि उन्होंने 13 महीने की सरकार में जितना काम किया जनता उससे खुश है। कि आप उत्तर विधानसभा सर्वाधिक वोट से नगरीय निकाय में जीते हैं। मैं रोज एक वार्ड का भ्रमण करता हूं, चाहे कहीं जाके बैठ के चाय पीऊं, चाहे कहीं काम की बात करूं, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता करूं, मेरा दौरा होता ही है। मेरे पहले 22 वार्ड थे, अभी नए परिसीमन में मेरे पास 16 वार्ड माने 17 वार्ड आ गए हैं। और मेरे जो ओरिजिनल 16 वार्ड से मैं 14 पार्षद जिता के दिया हूँ। वोट परसेंटेज की यदि बात करेंगे तो रायपुर नगर उत्तर में 66.99% मतदान हुआ है। मैं जब जीता मैं 23,000 वोट से जीत के आया चुनाव में। लोकसभा में हमने 52,000 मतों से जीते। अभी नगरीय निकाय में भी मेरा मत का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। तो यदि गणना करेंगे तो उत्तर विधानसभा उत्तर देने के लायक हो गया है और उत्तर दे रहा है कि मैं मेरे मतदाता भाइयों को, मेरे मतदाता बहनों को, उत्तर के निवास करने वालों को मैं अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने विष्णुदेव सरकार का 13 साल को स्वीकार करते हुए मोदी की गारंटी और अटल विश्वास पत्र को सम्मान किया है। और मिनल चौबे को अधिकाधिक वोट 1.5 लाख से ऊपर वोट दे करके उन्हें अपना महापौर नियुक्त किया है और 60 से अधिक पार्षद हम जीत के आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस तरह रायपुर को हम 2047 के विकसित भारत के सपना को प्रधानमंत्री जी सोचे हैं, उसको पूरा करने में मेरे सभी पार्षद भाई, मेरे नेतागण करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी दूसरे राज्यों में भी अब अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुनते नजर आ रही है। अब यहाँ से भी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होगा एक सम्मेलन के बाद। ऐसी देखिए, तो संगठन का ढांचा है, उनको भी करना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चाह करके भी ये प्रधानमंत्री जी के रास्ता को नहीं रोक पाए, उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में दिया, हमने दिल्ली में दिया। जो पहले इकाई दहाई का सैकड़ा होता था, दिल्ली के चुनाव में वो डबल जीरो के आंकड़ा लेकर के अपने आप को प्रसन्न मान रहे हैं। और इसी तारतम्य में मैं बोलता हूं कि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ये स्लोगन दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, वो पूरा होते दिख रहा है। इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है, लोग संतुष्ट हैं, किसान संतुष्ट है, महिलाएं संतुष्ट हैं, युवा संतुष्ट है, आदिवासी संतुष्ट हैं, सभी जनता जनार्दन संतोष होकर के आशीर्वाद दे रहे। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं। हमने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में हमारे दमदार 2 नेता हैं संगठन में, उनको प्रभारी बनाए थे। नगरीय निकाय में सवन्नी जी काम देख रहे थे, भूपिंदर सवन्नी जी, और पंचायत में हमारे सौरभ सिंह जी पूर्व एमएलए हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, काम देख रहे थे। और अच्छे तालमेल से इस समय हम चुनाव लड़े हैं। और नगरीय निकाय में
10 निकायों में से 10 हम चुनाव जीत के आए हैं और रायपुर में सर्वाधिक मतों से हम मिनल चौबे को जिताए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि वो नगर निगम को सुंदर स्वच्छ बनाएं ताकि आगामी 2047 में जो विकसित भारत का सपना देखें, विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखें, वो पूरा हो। हमको तो कांग्रेस में बदलाव की हम मानते नहीं, वो तो यहाँ से सफाया हो गया, अब चले जाएंगे और सब लोग तो बुढ़िया बिस्तर बांध के इटली चले जाएं। अब मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को पंजाब का दायित्व दिया है, हिमालय भी पास है, वहाँ जाएं, तब करें, जब करें, जो भूल चूक हुआ है वहीं से उनको मुक्ति मिलेगी। सर, विधानसभा चुनाव के लिए कमेटी बनाई, लोकसभा चुनाव में भी कमेटी बनाई गई, लेकिन आज तक इस कमेटी का रिपोर्ट पेश नहीं हो पाया है। उनका काम है बनाना, रिपोर्ट कौन देखता है? एक्चुअली कांग्रेस खत्म है। मैं आपको बताऊं, महापौर के लिए उन्होंने एक महिला नेत्री को टिकट देने का नेता नहीं खोज पाए। किसको दिए? एक गृहिणी को दिए। नेता उनके पास नहीं, विश्वास नहीं। कांग्रेस के नेताओं को न महिला विश्वास कर रही है, न जनता विश्वास कर रही है, न युवा, क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। पिछले चुनाव में 5 साल सरकार थी, बोले महिला को 500 रुपया देंगे, महिला को गैस सिलेंडर देंगे, युवा को 2500 देंगे, दिए क्या? उन्होंने जो झूठा घोषणा पत्र बनाया था कि किसानों को हम बोनस देंगे, वो भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार आई तो 2 बार का 3-3 महीने का 2 किस्तों देते थे, हम वो किस्त भी हम किसानों को दिए। और हमारा जो चुक गया था, जिसके कारण हम सरकार से बाहर हो गए थे 18 में, हमने 2 समय का उनको बोनस दिया, 3600 करोड़, लगभग 3600 करोड़ का। किसान प्रसन्न है। हम 3100 में धान खरीदें, महातारी बंधन में 1000 हम निर्बाध दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि मेरे को 1000 रुपया मिल रहा है। माता बहनें खुश हैं। मैके जाते हैं तो माता जी के लिए साड़ी लेके जाएंगे, बच्चों के लिए मिठाई लेके जाएंगे। पहले उनके पास पैसा नहीं होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी की कुशल क्षमता ने, विष्णुदेव साय सरकार की कुशल नेतृत्व ने उनको 1000 रुपये, जो महातारी बंधन का 650 करोड़ हम दे रहे हैं, उससे सब प्रसन्न है। युवा प्रसन्न है, आदिवासी भाई प्रसन्न है, किसान खूब प्रसन्न है। 3100 रुपया धान का मिल रहा है। और लोग प्रचारित कर रहे थे कि ये लोग अंतरकाल से नहीं देंगे, तो हमको देना, मार्च के पहले देना ही था। अंतरकाल से भी हम एक मुश्त दिए हैं। मैं सब की ओर से, मेरे उत्तर विधानसभा की तरफ से, रायपुर राजधानी की तरफ से, प्रदेश की तरफ से हमारे जनता पार्टी की सरकार को, विष्णुदेव साय सरकार को, हिरणदेव सिंह जी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह राम जी के ननिहाल में कौशल्या माता के जन्मस्थली का सेवा करते रहें और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता रहे और 2047 का सपना पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यह नहीं बताना चाहता ठीक है भैया। महाकुंभ का बताओ भाई। महाकुंभ में आज मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधायकगण, सांसद महोदय, विधानसभा के सभी सदस्य, पहली बार ऐसे हुआ है कि महाकुंभ के लिए किसी प्रसिद्ध से राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष अपनी टीम के साथ गए हैं। ये भी ऐतिहासिक है और बहुत अच्छा स्नान हुआ और आशीर्वाद लेके आए। आने के बाद सब तरफ कमल खिल गया है। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उनकी योजना सफल रही। आने वाले समय में भी पंचायत में हम सब जगह जीत के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना को पूरा करें। आज महापौर के साथ 70 पार्षद जो जीत के आए हैं वो भी जाएंगे, उनके सहयोगी भी जाएंगे और हमारे विधायक साथी भी सब जाएंगे और कुंभ में स्नान करके जो बचा खुचा सीट कांग्रेस ले जाती है उसको भी कब्जा कर लेंगे। यही सपना है।